आरसीपीएल आज का ये टाइम शेड्यूल आगे के मुकाबलों का कल का ही दिन जो थर्ड राउंड के मुकाबले इस मैदान पर आप सबको नजर आएंगे धीरे धीरे हौले हौले ये टूर्नामेंट अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ता हुआ 4 दिन दूर मेगा फाइनल से। इसी बीच ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, 2 गेंदें रन की, कोई गुस्सा नहीं घर का। सर आज सभी को लग रहा है टॉस जीतकर शतरक्षण करना कारगर साबित होगा क्योंकि ये सर्द हवाएं आज मुसीबतें पैदा करती हुई। बिल्कुल ज्ञानी भाई। इसी बीच गेंद उठा के खेलिए खिलाड़ी मौजूदा ने, क्या जोरदार शुरुआत कही जा सकती है। 4 रन के लिए संत रहता हुआ पहला चौका, आगाज बहुत शानदार खरका की तरफ से। तो बाउंड्री पर ये जो ब्लैक टी शर्ट वाले भैया बैठे हैं, भैया इधर देखिए वो झंडा ऊंचा कर दीजिए जो गिर गया है बाउंड्री पर। धन्यवाद आपका। छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखा जाए और इस आयोजन को सुपरहिट करने में आप सब जितना भी सहयोग दे सके जरूर करें। इसी बीच हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म राउंड विकेट, बहुत बढ़िया सीधा कर लिया, स्ट्राइक ड्राइव कर दिया खिलाड़ी, कोई मौजूद नहीं। एक बार फिर गेंद सीमा के बाद पार कर देगी, लेकिन और दंड लगा हुआ पारी का दूसरा चौका, आगम बिना कोई। तो ऐसा लग रहा है कल से सभी टीमों को रेगुलर मुकाबले खेलने, थर्ड राउंड खेलना पड़ेगा, क्वार्टर फाइनल खेलना पड़ेगा, सेमीफाइनल खेलना पड़ेगा और मेगा फाइनल खेलना पड़ेगा। जो अच्छी टीमें होगी तो वो कल से रेगुलर मुकाबले खेलेगी। सीधी गेंद की फुल खेला है, रन की गुंजाइश, स्कोर वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, स्कोर अभी भी है 8 रन बिना कोई विकेट खो हुए। टॉस हारने के बाद में खरका गत साल की मेजबान टीमें बहुत ही शानदार इन्होंने भी आयोजन किया था वहां पर, और आज यहाँ पर बड़ौली में भी अपना लगातार मैच खेल रही है, जीतकर अपने सफर तय कर दिया। भामणिया की टीम को भी रोकना होगा, देखना। इसी बीच राइट आर्म ये के वार उठा के खेला, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, दमदार लघु पारी का ये तीसरा चौका, इस ओवर का तीसरा चौका, 12 रन बिना कोई विकेट। पहले ओवर की समाप्ति पर 12 रन ब्लैक पैंथर। शुरुआती अंदाज काफी धमाकेदार, और जो टॉस जीता है कप्तान बामणिया ने, अपने गेंदबाजों को यहां पर सही साबित करना होगा, वरना खरका तो अपना काम शुरुआती दौर से बखूबी करता हुआ। बिल्कुल सर, 8 ओवर कम से कम 100 के आसपास स्कोर होगा। एक अच्छा मैच कसम नजर आएगी तो जमेगा पैंथर क्लब, क्योंकि बामणिया की टीम भी काफी सदी हुई टीम है। जितना बड़ा सुंदर पहाड़ जैसा स्कोर बनाएगी खरका, उतना ही बामणिया के लिए एक चुनौतीपूर्ण होगा। ना सर, ये वो बामणिया नहीं जिसकी आप बात कर रहे हो, वो बामणिया अलग, वो जीएस क्लब बामणिया है जो काफी पारंगत बढ़िया यानी भाई मेरे को जानकारी में समझ रहा जा, लेकिन टीम कोच कुछ कह नहीं सकते सर, हर टीम बराबर है साहब। अगर टीम यहां पर तक आई है, लंबा सफर तय करके आई है, तो ये भी टीम भी है साहब। क्रिकेट में कभी कुछ नहीं कह सकते, किसका बल्ला चल गया उसका दिन होता है सर। लेकिन सर आरसीपीएल का विजेता है सामने खरका के रूप में, जो आरसीपीएल 7 सीजन का विजेता रहा है ब्लैक पैंथर क्रिकेट क्लब। क्या बात है, 7 सीजन। 6000 उठा कर खेल लिया, गेंद से मारा करके पार चली जाएगी, छक्का। आरसीपीएल के 7वें सीजन का सर जो खरका में आयोजित हुआ था, उसका विजेता ब्लैक पैंथर क्लब। मेजबान भी थे यहाँ पर तो 6 रन के साथ मैच को चला गया, 19 रन बिना कोई विकेट, 19 पारी का दूसरा ओवर। शुरुआती दौर से केसर और दूसरा कौन है, रघुवीर। बेहतरीन खेल, शानदार नजारा, केसर और रघुवीर की जोड़ी ने अपने धमाकेदार अंदाज से सभी को चुप सा कर दिया। टॉस जीता, क्षेत्र रक्षण का फैसला यहां पर कुछ गलत साबित होता हुआ अब तक। सीधी गेंद फुल टॉस अंदर आती हुई 4 रन के लिए केसर काफी मजे हुए नजर आते। बिल्कुल साहब, बिल्कुल लग रही है खरका। 22 रन 23 हो रहा है सर, 9 गेंदों पर 22 रनों की पारी। क्या शानदार खेल रहे हैं,
बहुत ही कट कर दिया पॉइंट के ऊपर के गेंद से निकल दिए, एक और गेंद से मरेगा, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, देखना मात्र एक रन से ही संतोष करना पड़ेगा। इस एक रन के साथ में चल गया 24 लॉस ऑफ नो लॉस। 2 ओवर की अभी दूसरा ओवर प्रगति में चलता है। क्या शुरुआत में ही एक्सीलेटर पर पैर आ गया है खरका पैंथर क्लब का, और इसको बड़ा रखना पड़ेगा। एक पहाड़ जैसा विशाल इसको नजर आ रहा है मेरे को यहाँ से केनी भाई। हाँ सर, 8 ओवरों के मुकाबले और जिस भी टीम ने 90 से ऊपर रन बना दिए उसने अपनी जीत को सुनिश्चित कर दिया। बेहतरीन खेल, शानदार नजारा। शुरुआती दौर से ही खरका ने अपना बिगुल बजा दिया है, लेकिन रोकना होगा टीम बामनिया को। इस विजयी रथ को रोकना पड़ेगा, वरना खरका तो अपना काम बखूबी निभाता हुआ। 2 ओवर 25 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर टीम ब्लैक पैंथर खरका का अब तक का हाल। बिल्कुल खरका ने अपने इरादे बता दिए कि वो क्या करना चाहते हैं। बहुत ही कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे बामनिया की टीम के लिए। अगर उनको रोकना पड़ेगा तो विकेट टू विकेट, गेंद कसी हुई फील्डिंग और पावर प्ले अब शायद खत्म हो चुका है। फील्डिंग छतराई दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार हर समय घेरे के अंदर 4 खिलाड़ी रहना चाहिए, विकेट कीपर और बॉलर को छोड़कर। बाकी सभी खिलाड़ी चाहे तो गरज के घेरे के बाहर रह सकते हैं। तो सर, कल गृह विभाग की भी गाइडलाइन आ गई है। सभी से अनुरोध, 100 से ज्यादा दर्शक, हालांकि दर्शक तो आज हजारों की संख्या में आएंगे, संडे का दिन है, काफी पब्लिक आने की आस है। काफी हमारे बड़े भाई जो सरकारी कर्मचारी है वो भी आज इस मैदान पर, इस मंच पर नजर आएंगे। लेकिन आप सबसे अनुरोध, कोरोना की गाइडलाइन जरूर फॉलो की जाए सभी के द्वारा। बिल्कुल सामाजिक दूरी बना रखें, मास्क पहनकर बैठे आप और मैच का आनंद ले, दूर दूर बैठ के। इसी बीच ये गेंद पट के ऊपर से बात चूके, बहुत लॉन्ग उतर गए, लेकिन गेंद बल्ले बजा रहे, लेकिन एक रन से ही संतोष करना पड़ेगा। बल्ले रन मिस हुआ और 2 रन ही जुड़ा दिए। क्या रनिंग मिट्टी विकेट, कितनी बड़ी समझ है खरका की टीम को। एक लाउड प्ले अपील की जा रही है, लेकिन अंपायर लेट पर कोई इशारा नहीं, सुरक्षित पा गए। इन दोनों के साथ में चले गया 25 लॉस ऑफ नो लॉस। क्षमा चाहूंगा 27 सर्वर बोर्ड डाउन चल रहा है हमारे पास में। हाँ, 27 रन शुरुआती दौर, तीसरा ओवर प्रगति पर, और काफी बढ़िया खेल अब तक दोनों ही टीमों के द्वारा। बामनिया को वापसी करनी है तो डॉट गेंदबाजी। आपकी जीत का मूल मंत्र एक ही यहां इस पारी में, आपको डॉट गेंदबाजी करनी होगी। अब प्रेशर अपने आप बल्लेबाजों पर बनेगा और वो अपने विकेट आसानी से देंगे। बढ़िया, एक डॉट गेंदबाजी शुरू होती हुई यहां से 27 रन, एक हाथ, लेकिन गेंद हाथों को छूट गई विकेट कीपर से। इसी बीच अपना ओवर आगे बढ़े हुए राइट आर्म की तरफ से गेंद फुल टॉस, गेंद उठाकर खेल दिया है, गेंद सीमा रेखा के साथ बात पर जाएगी। 1 1 बाउंस करता है अंपायर का इस 6 रन के लिए छक्का। वाह रे वाह, आज तो हमारे नेपाल का और प्रताप सिंह दोनों ही मुख्य आयोजक लगातार दूसरे मैच की अंपायरिंग का जिम्मा अपने कंधों पर उठाए हुए। जब केनी भाई इतनी बड़ी टीम है, बामनिया को टॉस जीत के पहले फील्डिंग करिए, मेरे को बड़ा वंडर हो रहा है। हाँ सर, पर आज क्या सरदार जो राठौड़ों का गुड़ा ने किया ना, वो ही इन्होंने करने की कोशिश की। फिर सवाब की बात आते ही विकेट मिल रहा है बामनिया को। देखना ये विकेट उनके टॉनिक के रूप में कहां तक विटामिन डी के रूप में काम करता है या विटामिन सी के रूप में, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कुछ भी हो, एक बामनिया को बहुत बड़ी सफलता जिसका इंतजार था। विकेट में अगर निरंतर गिरते जाएंगे तो रन अंकुश पर लगाया जा सकता है। बिल्कुल सर, यहाँ रघुवीर क्लीन बोल्ड होते हुए गेंदबाज मयूर के हाथों, तो मयूर इसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी अगर बामनिया के कप्तान के फैसले को आपको सही साबित करना है तो। बामनिया को भी सर अपनी बल्लेबाजी पर ज्यादा भरोसा है, इसीलिए उन्होंने इस तरह का फैसला इस मंच पर, इस मैदान पर लिया है। लेकिन आपको इसके लिए उस तरह का खेल दिखाना होगा, इन्हें कम से कम रनों पर रोकना होगा, वरना मुश्किलें पैदा हो जाएगी। 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं, तो सामना करेंगे बाकी की बची गेंदों का। सीधी गेंद क्लीन बॉल होकर वापस पवेलियन गए। एक बहुत ही अच्छी नाथू सिंह तो नाथू आए हैं यहां पर केसर का साथ देने के लिए। बढ़िया क्रिकेट,
इसी बीच फुल टॉस गया, ने मात्र 1 रन से अपना खाता खोला। नाथू सिंह ने इसको चला गया 34 लॉस ऑफ 1 विकेट। तो सर आज पूरा स्पोर्ट्स लुक में आपका नजर आ रहा है सुबह से ही, आप भी आज पूरे दिन का आनंद लेना चाहते हैं। आज तो बहुत मजा आएगा। बिल्कुल भाई साहब, पूरा समय में आपके साथ समय क्या आज तो इतना मनोरंजन है सभी टीमों के लिए। यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य भी मौजूद। बड़ावली मेरा दूसरा घर है भाई साहब, मैं यहाँ का, इसके नाम से मेरे घर का चूल्हा जलता है, तो मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि कुछ समर्पण मैं भी अपनी तरफ से भी यहाँ पर अर्पित कर दूं, ताकि मेरे को भी थोड़ा बहुत पुण्य मिल जाए और मेरा जीवन पार लग जाए। बिल्कुल सर, ये तो हुनर दिखाने का मंच है। मैं भी कुछ आप ही की तरह, ओहो एक बड़ा छक्का, कितना दर्शनिक कोई मौका नहीं, गेंद सीधा बाया पैरवानी करो, फाइन लेग पर खेल लिया 6 रन के लिए। 3 ओवर 40 रन सर, क्या बात, गजब की बात। तो सर ये जो इतने बड़े बड़े मंच रहते हैं ना, जी 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 कन्नी भाई, वहां पर तो ऑलरेडी बिना बुलाए में पहुंच जाता हूँ। बिल्कुल साहब, ये क्योंकि सर नाम के भूखे अपन लोग तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तो भावना होती बॉल है, दी जाए, वो अपने आप को खींच लाता है खेल को। एक अच्छे खिलाड़ी को खेल अपने आप, चाहे वहां निमंत्रण आए या निमंत्रण नहीं आए, इसका कभी इंतजार नहीं किया जाता है। बॉल दी जाए, बॉल प्रदान की जाए भैया, है सर। और थोड़ा क्या कंट्रोवर्सी लाइनिंग करने की है सर। प्रतापदा बोला ना यार, आवाज नहीं निकले थी है। प्रतापदा भी क्या करे, सुबह सुबह इतनी ठंड हवाएं चल रही है और लगातार दूसरे मैच की एम्पायरिंग का जिम्मा उन दोनों के कंधों पर। और आज तो देखो आवाज क्या, आज तो जयकारे होंगे, जैसे जैसे पब्लिक आएगी हम और चार्ज होंगे। मौसम काफी क्रिकेट के अनुकूल, भगवान सूर्य अपनी आभा इस पूरे मैदान पर चकाचौंध कर दिया है। एक शता बॉल आ गई है आपके पीछे, ये हाँ जस्ट आपके पीछे ही है। 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर पारी का चौथा ओवर प्रगति पर चलता हुआ राइट आर्म ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद पीछे गए, ड्राइव कर दिया है, देखना वो खिलाड़ी मौजूद है, यानी गेंद सीमर के बढ़ा दिए, मात्र 2 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। रनिंग बिटवीन विकेट काफी अच्छी कही जा सकती है राठौड़। तो सर कल शनिवार का दिन था, 2,500 से 3,000 लोगों ने कल के मुकाबलों को यहाँ मैदान पर पहुंचकर लाइव देखा। बिल्कुल सब कहनी भाई, मैं भी लाइव देख रहा था बैठा बैठा कि एक बड़ावली का शानदार मैच तो उछाल कर खेला है, लेकिन खिलाड़ी थोड़ा सा दूर रह जाएगा मेरे को लग रहा है। बिल्कुल साफ, काफी कैच तो बनाने पड़ेंगे भैया, कैच आएंगे नहीं हाथ में, आपको कैच बनाने पड़े, कैच कभी हाथ में नहीं आते हैं। अगर मैच में बने रहना तो कॉर्ड द कैच विन द मैच की रीति अपनानी पड़ेगी, तो ही थोड़ा बहुत दबाव पड़ेगा। बाकी पैंथर क्लब खरका काफी मजी हुई टीम है। तो सर आज रविवार का दिन, आज ऐसा लग रहा है बड़ावली पांडाल भी तैयार रहे, काफी लोग आएंगे, हो सकता है 5,000 लोग भी आ जाए इस मंच पर राजपूत समाज के दर्शन करने के लिए। आज बहुत बड़ा दिन, रविवार का दिन। आज हमारे सभी सरकारी भाई भी फ्री, हमारे सब व्यापारी भाई भी फ्री, आज हर कोई फ्री, और रविवार का ये दिन बहुत बड़ा होगा इस आयोजन के लिए भाइयों। बहुत बढ़िया कहने भाई, जिसकी आशा है ऐसा ही होगा, क्योंकि दिलों में बस गया है इस बार इस वीर दुर्गादास स्टेडियम, हर के दिलों में बसा हुआ स्टेडियम। गोमती नदी के किनारे ठंडी ठंडी हवाएं बहती हुई, शानदार उत्तर से दक्षिण की ओर हवा जाती हुई इसी विजय गेंद, और सीधी फुल टॉस गेंद बनाए, सीधा खेला वहां मिड ऑफ खिलाड़ी वहां मौजूद है, मात्र 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। खिलाड़ी का भी मुस्तैद थे, इस 1 रन के साथ स्कोर किया 44 लॉस ऑफ 1 विकेट, 44 रन 1 विकेट नुकसान के बाद पारी का ये चौथा ओवर आधा सफर तय हो जाएगा खरका की बैटिंग का। तो यहाँ सर कुछ बढ़िया प्रयोग में लाता हुआ बावनिया खेमा, यहाँ पर स्पिनर गेंदबाज कप्तान खुद आए हैं, जानते हैं यहाँ पर रनों को रोकना होगा, और कुछ स्पिन गेंदबाज से शुरुआत उनकी गेंदबाजी की। बहुत ही बढ़िया गेंद थी, खेलने के बाद पैड पे टकराई। अगर एलबीडब्ल्यू होता तो निश्चित एक आहट भरी अपील होती थी, लेकिन हमें इस टूर्नामेंट में हमने एलबीडब्ल्यू का नियम लागू नहीं किया है, क्योंकि बड़ा विवादित फैसला होता है। हाँ सर, टेनिस क्रिकेट है, यहाँ पर जज करना भी काफी मुश्किल होता है। लेदर क्रिकेट हो तो एक अलग बात। बहुत ही बढ़िया, क्या गजब की बॉल, अंतरराष्ट्रीय स्तर की, पीछे गए बल्लेबाज को कोई समझ में नहीं आए। तो ओवर समाप्ति हुए, 4 ओवर की समाप्ति पर 44 रन 4 लॉस ऑफ 1 विकेट।
सर 11 की औसत से बल्लेबाजी। बिल्कुल साहब, थोड़ा ब्लैक पैंथर क्रिकेट क्लब थोड़ा सा अंकुश लगाया क्या 4 ओवर 44 रन। सर इस तरह की गेंदबाजी नहीं, अगर स्पिन विभाग अगर यहाँ पर आता है तो रन नहीं बनेंगे, स्कोर बोर्ड रुक जाएगा और 60 से 70 रन के आसपास रुक जाएगी यहाँ पर खरका टीम। लेकिन कप्तान को वो दिमाग लगाना है, पेस गेंदबाजी पर ज्यादा अटैक पर ध्यान न दे, आप बस लाइन लेंथ को ध्यान में रखें और धीमी गेंदबाजी करें। ये आपकी जीत के मूल मंत्र है भाइयों, दोनों ही टीमों के। ज्यादा अतिरिक्त प्रयास न करें, सीधी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की जाए और ज्यादा पेस भी न रखे अपनी गेंदों पर। बिल्कुल साहब, कैनी भाई आपका अनुभव बोलता है क्रिकेट दिमाग से खेलना पड़ेगा तो ही रन रोके जाएंगे, बाकी जितनी तेज गेंद डालेंगे बल्ले पे उतनी तेज आएगी और वो चौको छक्के के लिए चली जाएगी। जी हाँ सर, वहाँ टाइमिंग ऑलरेडी बल्लेबाज को मिल जाएगी, गेंद का पेस एक अलग मिल जाएगा, बल्लेबाज को अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही गेंद अगर धीमी गेंदबाजी होगी तो उसे पूरी अपनी ताकत अपने शॉट्स में लगानी होगी और बाउंड्री पे खड़े शतरक्षक आसानी से उसे कैच में तब्दील कर देंगे। एक बड़ा छक्का, सीधी गेंद बार बार और लॉन्ग के लिए और शिवाजी हाफ सेंचुरी पूरी कर दी। ब्लैक पैंथर खरगा ने 50 रन 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर 1 गेंद में 50 रन पूरे होते हुए केसर एक धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए शुरुआती दौर से ही साफ नजर आता हुआ। 13 गेंदों में 36 रन, क्या बात है। इसी बीच ये गेंद और उठाने के लिए मिर्जापुर खिलाड़ी मौजूद और चंद हुई 4 रन के से बैट से निकलने वाली लगातार रनों की बरसात। भाई मेरे ये सामने जो गेंद है एम्पायर को दे दे, बेहतरीन खेल, शानदार नजारा। निकल गया 54, 14 बॉल 40 रन, 14 गेंदों में 40 रन। क्या केसर की अब तक की पारी। बहुत ही गजब उनको अब शायद कैनी भाई केसर सिंह जम गए हैं, मेरे को गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही है उनको। खुद आम देखते लगातार बड़े बड़े प्रहार कर रहे हैं, बॉलिंग में कोई कमी नहीं भाई बिल्कुल नजर आ, लेकिन उनकी अनुभव उनको दर्शा रहा है, हर परख करके खेल रहे हैं, कमजोर गेंद को वो सही निश्चित देने जा रहे हैं और क्रिकेट में ऐसा ही होता है। तो सर मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूं, देवी सिंह जी गीतांजलि हॉस्पिटल से एक घोषणा 501 रुपए खर्चा की जीत पर एक और निकलने वाला ये और चौका। बेहतरीन खेल, शानदार नजारा। 44 रन 58 गेंदों में उनके 44 रन मात्र केसर सिंह के 15 बॉलों में 15 गेंदों पर 44 रनों की पारी केसर के द्वारा। शुरुआती दौर रविवार का ये दिन और मजेदार होता हुआ। आज सुबह से काफी पब्लिक यहां नजर आती हुई। पैड लाइन की गेंद जब तक फील्ड की जाए, लेग भाई प्रताप देखा बिल्कुल साहब, लेग बाई का अंतर अतिरिक्त खंड में आता हुआ एक और रन चाहे कैसी भी आवश्यकता, ब्लैक पैंथर को रन बनाने पड़ेंगे। एक छोर पे खड़े रहे, आप बल्लेबाज को बोल दे बार बार इधर उधर दौड़ेंगे तो आप भी थक जाओगे। लेफ्ट और राइट हैंड कॉम्बिनेशन है, आप बल्लेबाज को बोल दे। बढ़िया खेल, शानदार नजारा। काफी बार आज हमारे दोनों ही आयोजक भाइयों पर आज सुबह से अंपायरिंग का जिम्मा अपने कंधों पर उठाए हुए लगातार दूसरा मुकाबला। चूंकि बहुत बढ़िया थोड़ी सी गिरने के बाद थोड़ी सी अंदर आई और गुड लाइन पर गेंद करती, बाकी का काम विकेट कर में पूरा किया। स्कोर भी 59 रन गेम पारी का ये 5वां ओवर चलता है, इसके बाद मात्र 18 गेंदों का खेल बाकी रहेगा। तो सर पहली बार अपनी जो मुलाकात हुई थी 2005 में रौनक कलाल के द्वारा। बिल्कुल साहब, धन्यवाद अंपायर साहब। तो 5 ओवर की समाप्ति पर 63 रन 1 विकेट। हाँ कैनी भाई, रौनक थे अपने कल्याणपुर के, वो आप ही के समाज के और काफी जबरदस्त क्रिकेटर भी थे, तो उन्हीं ने आपसे परिचय करवाया था। सर बहुत जबरदस्त कमेंटेटर है, उन्हें एमटीसी मैदान पर आप पधारे थे और पहली बार जब आपकी कमेंट्री को सुनने का आनंद प्राप्त हुआ। देखो कैनी भाई, आपका आग्रह आया था, मेरे पे फोन आया था, तो मैंने कहा कि नहीं जाना ही पड़ेगा। उसी दिन में 2 दिन की छुट्टी लेकर आपके ऊपर आया था, क्योंकि मेरे को लगा कैनी भाई इतना आग्रह कर रहे हैं, इतना अवगत कर रहे हैं, तो मेरे को जाना चाहिए। और बिल्कुल 2 दिन की सीएल लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित रहा था और एक शानदार आयोजन आपके द्वारा लेदर बॉल से आपने मैच कराए थे। मैच बॉल से क्या गजब का आयोजन, मैं आपको बोलूं एनएसएस और यूट्यूब का मैच हो
लाइव कर रहे हैं, बहुत बधाई के पात्र है। इसलिए गेंद बहुत बढ़िया पटकी हुई गेंद पैरों का नहीं, चूंकि वहां खिलाड़ी मौजूद मात्र 1 रन से ही संतोष करना पड़ा। इसको चला गया 64, लॉस ऑफ 1 विकेट। बेहतरीन खेल, शानदार नजारा। भगवान खाटू श्याम के दरबार से हमारी ये पूरी लाइव टीम नजर आती हुई, आपको पता है बहुत बड़ा दरबार है वो। बिल्कुल भाई साहब, कि आज YouTube लाइव के माध्यम से 5000 लोग इस मैच को देख चुके हैं, 600 लोग अभी लाइव है। ये लाइव टेलीकास्ट की टीम की बहुत बहुत बधाई है। श्री कृष्णा लाइव टीम टेलीकास्ट खाटू श्याम जी सीकर, और लाइव के लिए आप करें ओम जी वैष्णव, हमारे उनका संपर्क सूत्र है 9599114455। क्या आगे का सहारा खाटू श्याम बाबा हमारा। तो बिल्कुल मैदान पर मंच पर ये जो लाइव टीम है वो वहां से बिल्कुल साहब, निसब की टीम हमारे क्षेत्र में पहली बार आप आए, शानदार आपका आयोजन साहब। HD आप यूट्यूब पर देखेंगे कितना शार्प और क्लियर, कैनी भाई पहली बार मैंने देखा है कि इतना शार्प और यूट्यूब पे मैच मैंने देखे हैं, लेकिन आप तरह जो प्रसारित किया जा रहा है वो HD हाई डिविजन का मैच, बहुत शानदार, बहुत बहुत बधाई के पात्र है सर आप। इसी भी ये गेंद और उठा के खेला, गेंद सीधी सीमा लगा के बाहर चली जाएगी 6 रन के लिए। बड़ा छक्का, मैदान पर बेहतरीन खेल, जानदार नजारा। धीरे धीरे हौले हौले ब्लैक पैंथर खरका अपना दमखम, अपना हुनर इस मुकाबले को जीतने की ओर बढ़ाता हुआ बावड़िया को, और यहाँ पर हो गए नादू सिंह से बैट से निकलने वाला ये पहला छक्का, 72, लॉस ऑफ 1 विकेट, 72 रन 1 विकेट नुकसान पर। ये कट कर दिया पॉइंट ऑफ मीडो पे से, गेंद सीमा के वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, मात्र 1 रन से संतोष करना पड़ेगा नादू सिंह को। इसके साथ इसको चल गया 73 रन। और हमारे साथी कमेंटर हमारे केनी भी बना रहे हैं कि जो हमारे केशव सिंह जी गजब की बैटिंग कर रहे हैं, एक लाउड फ्री अपील की जा रही है, देखना है अंपायर पर क्या इसका असर पड़ता है, लेकिन अंपायर ने मना कहा। तो यहाँ पर बेहतरीन खेल, शानदार नजारा, काफी प्रोफेशनल बामणिया के कप्तान नजर आते हुए। केशव सिंह 16 गेंद में 46 रन, 1 चौके की आवश्यकता है हाफ सेंचुरी पूरा करने के लिए। ओवर चल रहा है भैया 5.5। तो छठा ओवर प्रगति पर, 46 रन निजी योग केसर का अब तक 18 गेंद। चूके काफी भागे, लेकिन गेंद थर्डमैन को बाद के बर्बाद कर जाएगी। देखना है हमें अंपायर का इशारा बाई के रूप में आने वाला, और रन इसके साथ ही ओवर खत्म हुआ। अभी भी 6 ओवरों की समाप्ति पर 77, 6 ओवरों की समाप्ति पर 77। सर 13 की औसत से अब तक की बल्लेबाजी। बिल्कुल साहब, केशव सिंह 19 गेंदों पे 46 रन बनाकर खेल रहे हैं। देखना है कि सेंचुरी हाफ सेंचुरी लगाते हैं कितनी गेंदें, और मात्र 12 गेंदों का खेल बाकी रहा है, और 12 गेंदों में अगर 100 रन बन जाते हैं तो एक बहुत ही बड़ा टारगेट। अमर सिंह जी जीवावत की ओर से अगर ये 2 बल्लेबाज या 8 ओवर का खेल पूरा खेल पाते हैं तो 501 रुपए की घोषणा उनके बड़े भैया अमर सिंह जी जीवावत की ओर से। भाइयों बॉलर्स नेम भैया, बॉलर्स नेम गजेंद्र सिंह। तो गजेंद्र आए हैं यहां पर 7वां ओवर प्रगति पर। भाइयों 6 ओवरों की समाप्ति पर 77 अब तक का हाल। गजेंद्र हमसे दूर भागते हुए राइट आर्म और देखते लेग स्टंप के काफी बार निश्चित वाइड का और खतरे बनते हुए 1 रन और अतिरिक्त पाते हुआ 78, लॉस ऑफ 1 विकेट। कप्तान का फैसला अच्छा था, टॉस जीता शतरक्षण या, लेकिन टीम की गेंदबाजी काफी खराब, और एक और वाइड का इशारा 79। बिल्कुल साहब, ये काफी निर्णायक रन हो सकते हैं कैनी भाई। तो हमने थोड़ा सा अंकुश तो लगाया, लेकिन अब खरका बढ़ता हुआ केशव सिंह से बैट से निकलने वाला एक और छक्का, 101 रन, 102 रन। अभी पारी का इस बाद भी एक और बाकी है, बहुत ही बड़ा टारगेट, पहाड़ जैसा, हिमालय पर्वत जैसा पहाड़ स्कोर बना दिया है। 102 रन, जैसा नाम है वैसा ही कहा है साहब। बढ़िया खेल, 103। केशव सिंह अभी भी कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहते हैं, मात्र 1 विकेट गिरी है और 103 रन बढ़ा दिए, मात्र 1 विकेट। हाँ सर 7 ओवर चल रहा है भैया, क्योंकि 2 नो बॉल हो गई थी, इसलिए थोड़ा लंबा ओवर चल रहा है, ये महंगा और खर्चीला ओवर। और छक्का,
सर ये ओवर लुटिया डुबोएगा बामनिया खेमे की 32 रन। 32 रन एक ओवर में। नहीं अभी का ओवर हुआ सर, बाकी है, गेंदें हुई बाकी है सर, बाकी है। बेहतरीन एक बॉल बाकी है सर, यूं कह रहे हैं इसको। गोताखोर ध्यान दे और बॉले ढूंढने का सहयोग करे आयोजन को। 4 दिन बाद आपको कोई कहने वाला नहीं मिलेगा। गजेंद्र काफी महंगा ओवर, इसी बीच ये एक अंतिम करो और उठा के खेला है और गेंद सीमा रेखा के बाद देखना हमें अंपायर का 38 रन का ओवर। बहुत महंगा ओवर। बहुत ही 6 गेंद में 36 रन तो छूरा था, लेकिन ये 2 रन और एक्स्ट्रा हो गया। 38 रन साहब, टूर्नामेंट का सबसे महंगा ओवर। यहाँ क्या नाम है इन भाई साहब का? गजेंद्र सिंह। गजेंद्र सिंह के नाम। 4 छक्के 2 चौके बिल्कुल कहने भाई, और काफी नो बॉल डाली गई। रिकॉर्ड बनते भी हैं, टूटते भी हैं। यही तो क्रिकेट का बड़ा खेल का बड़ी विशेषता कही जाती है। लेकिन सर बामनिया का दिल तोड़ दिया है आज बिल्कुल साहब, इन्होंने। 115 रन बहुत दबाव में आ गई। अब उनको लगता है कि हमने फैसला कर लिया होगा। 7 ओवर 115। 8 ओवरों के मुकाबलों में हाईएस्ट स्कोर की ओर बढ़ता हुआ ब्लैक पैंथर क्रिकेट खेमा। मात्र 6 गेंदों का खेल बाकी है कहनी भाई। 10 ओवरों के जो मुकाबले हुए सर, उसमें 166 रन भारत के नाम। क्या लेकिन 8 ओवरों के इन मुकाबलों में अभी मैथुड़ी के नाम है ये 116 रन। लेकिन आज ये रिकॉर्ड भी टूटता हुआ ब्लैक पैंथर खरका के द्वारा। किशोर सिंह जी जेडी ब्लैक पैंथर बिल्कुल सा विजेता है। मेजबान टूर्नामेंट में इन्होंने टूर्नामेंट भी वही कराया था। मेरे को वहां की खुशबू आई थी थोड़ी थोड़ी, इसी बीच अब आगे बढ़ा तो ये गेंद बहुत बड़ा उठा के खेला, बहुत बड़ा गेंद थी, चूके गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। देखना है अंपायर का इशारा, लेग बाई या बाई का इशारा निश्चित ही बाई का इशारा हमारे 116 116 लॉस ऑफ 1। क्या गजब का स्कोर है कहनी भाई। बिल्कुल सर, कितनी मजी हुई टीम नजर आ रही है मेरे को। ये स्कोर इस मुकाबले को जीतने के लिए काफी। बहुत ही एक बार भी बैट पर गेंद नहीं लगी है। देखना अंपायर इसका क्या इशारा आता है, निश्चित ही लेग बाई का इशारा होगा। बिल्कुल अंपायर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस 1 रन के साथ में चल गया 117 रन ये विकेट नुकसान पर। अभी भी 4 गेंदों का खेल बाकी है। देखना 4 गेंदों में किशोर सिंह चौका छक्का इतने लगा पाते हैं ये नहीं, इंतजार रहेगा। बहुत ही बढ़िया ले, थोड़ी लेग स्टंप के बाद ऊपर जाती हुई, लेकिन रनिंग बिटवीन विकेट काफी, कोई रन नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छी क्रिकेट में कहूंगा, रन कैसे भी आए, बाई की तरफ से भी आ रहे हैं, बाई का रन एक और अच्छे खाते में आते हुए। सर गेंदबाज काफी अच्छे बिल्कुल सब 3 दिनों में लेकर आए हैं, लेकिन कसी हुई गेंदबाजी अब तक बल्लेबाजों को रोकने में कामयाब उनका ये खेल। बिल्कुल ये गेंद निश्चित ही वाइड, और वाइड का इशारा निश्चित अंपायर का आएगा, लेकिन थ्रो भी हो, 1 रन भी ले लिया बाई के, और एक और ओवर थ्रो किया है। 3 रन काउंट किए जाए, तीनों ही अतिरिक्त के रूप में। बिल्कुल साहब, एक वाइड के रूप में 2 दौड़ के लिए गए। यहाँ पर लगातार गलतियां भुनाती हुई ब्लैक पैंथर खरका बामनिया की। 118 रन 118 लॉस ऑफ 1 विकेट। 121। थोड़ा सा सर्वर आज का मिस्टेक हो रहा है, हवा के सर्द हवा के साल से सर्वर में भी असर हो रहा है। बिल्कुल सर, मौसम ही कुछ जबरदस्त है। बिल्कुल तारीफ करनी पड़ेगी बॉलर की, अंतिम ओवर में इतने कम रन देना, एक भी चौका छक्का नहीं लगा है। क्या गजब की बॉलिंग की है साहब, आपको तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। लेकिन निर्णायक ओवर में रहूंगा गजेंद्र सिंह जी का रहेगा, जो 38 और रन अगर निकाल दिए जाए तो एक अच्छे मैच में बनी रह सकती थी बामनिया। मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। ये केसर का कोई जवाब नहीं, और 6 रन का जिसका समापन किया है, लग रहा है मेरे को नहीं, अभी भी एक गेंद बाकी है। बेहतरीन खेल, शानदार नजारा, धीरे धीरे हौले हौले इस टूर्नामेंट के बेस्ट स्कोर, हाईएस्ट स्कोर की ओर बढ़ता हुआ 8 ओवरों के इन मुकाबलों में टीम खरका 128 रन 128 लॉस ऑफ 1 विकेट। ये गेंद और उठा के खेल दिए कि देखने गेंद सीमा रेखा के बाहर चली जाएगी। 4 रन कारपेट के सहारे आता हुए 4 रन 8 ओवरों की समाप्ति पर 132 रन बनाए, 133 रन का टारगेट टीम बामनिया को जीतने के लिए